हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्ट अप और करने के लिए, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए कि कॉन्सेप्ट भाई ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर के आ रहा हूँ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आपके लिए ला रहा हूँ जो आपके पेपर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी इंपोर्टेंट वाले फंडामेंटल में एक और इंपोर्टेंट चीज निकल कर आई है, वो क्या है, बज्र गुणनखंड विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें ज्यादातर स्कूल्स में आपको ज्यादातर लोग जो आपको पढ़ाते हैं वो क्या कहते हैं कि फॉर्मूले को याद करो, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है उसको याद कर लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। पर मैं ऐसा कहता हूं कि आपको कोई भी फॉर्मूला, एक सिंगल फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है। इस मेथड को यूज करने के लिए आज इस तरीके से समझाने वाले हैं इसको कि आपको आज के बाद कहीं पर भी किसी भी वीडियो पर या कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कंडीशन नंबर 1, सभी लोग कॉपी पेन लेकर के आ जाइए। जिस किसी ने भी कॉपी पेन अपने हाथ में ले लिए, एक थम्स अप का साइन मेरे पास शेयर कर दे, जिससे मुझे पता चले कि भाई ये बच्चे बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हैं, पढ़ने के लिए एकदम डेडिकेटेड है। तो शुरू करते हैं बज्र गुणनखंड विधि को। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, इधर अपने अंदाजे से लिख रहा हूं, मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन सही भी है या गलत है, मुझे नहीं पता। ठीक है, चलिए चलो 3 नहीं लिखते, 5 लिख लेते हैं। अब देखिए, बज्र गुणनखंड विधि में हमको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपको बराबर में इस तरीके से इक्वल टू के साइड में अगर नंबर दिया हुआ है तो उसको सबसे पहले आपको इधर ट्रांसफर कर लेना है। अगर माइनस में होगा तो इधर प्लस आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए साथ के साथ लिखते हुए चलिए, लिख लिया। जिस किसी पर भी आप ये मेथड आता है तो वो अपनी कॉपी में सॉल्व कर ले, वीडियो को पॉज करके मुझे आंसर शेयर करें। ठीक है, चलिए अब इसका सिंपल सा एक बहुत अच्छा मेथड समझते हैं। आपको यहाँ पर लिख लेना है x, यहाँ लिख लेना है y और यहाँ लिख लेना है 1। चलिए थोड़ा सा इधर लिखते हैं इसको, x y और 1 लिख लिया। अब इस तरीके से आप बना लीजिए, इस तरीके से आप ब्रैकेट से बना लीजिए, बराबर का साइन लगा दीजिए। अब देखो क्या करना है आपको। अब एक काम करते हैं, इस वाली जो इक्वेशन है ना, इसको इसके नीचे लिख देते हैं, x प्लस वाई माइनस 5, क्योंकि मुझे इसको समझाने में आसानी होगी। इस तरीके से इस वजह से मैं लिख रहा हूँ इसको। अब देखिए, आप x वाले ब्रैकेट के अंदर हो, यानी x वाले की पोजीशन के अंदर हो, तो अब आपको क्या करना है, x वाले को ढक लेना है और बचे कुछ जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उन सभी को आपको लिख देना है। जैसे मैंने x वाले पर हूं तो मैं x वाले को ढक लेता हूं। बचा क्या है, 4 बचा है और इसके आगे क्या बचा है, 1, और यहाँ बचा है माइनस के 6, यहाँ बचा है माइनस के 5। तो मैं इन दोनों को यहाँ लिख लूंगा, 4 और 1, माइनस 6 और माइनस के 5। ठीक है, अब देखिए बाई पर आ गए, तो हम बाई पर आ गए तो बाई वालों को ढक लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या को लिखोगे, x वाले कोएफिशिएंट्स को लिखोगे, यहाँ पर बचा है कितना, 1, माइनस 6 माइनस 5। लेकिन लिखोगे कैसे, कुछ बच्चे कैसे इधर से लिखना शुरू करोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। करना क्या है आपको, देखिए जैसे बाई वाले कोएफिशिएंट मैंने ढक लिए इधर से, तो अब बचा क्या, स्टार्टिंग जो इसके सामने है उससे स्टार्ट करेंगे। माइनस के 6 बचा, माइनस के 5 बचा, इधर x के कोएफिशिएंट ओनली, क्या इस कोएफिशिएंट लेने हैं, ये जो वेरिएबल है इनको नहीं लेना है, तो सिर्फ 2 और 1 और विद साइन, और साइन सहित लेने हैं। अब एक का मतलब है कि इन वाले को दाब लेते हैं, यानी इन वालों को 6 और 5 को ढक लेते हैं। तो बचा कितना, इधर 2, यहाँ इधर 1, इधर 4 और इधर 1। इतना तो डेफिनेटली समझ गए सब लोग। अब इसको क्रॉस कर लीजिए, माइनस का 20 और माइनस का 6। अब क्या होता है इसमें, एक माइनस का 20 तो ये हो गया, क्योंकि माइनस 5 का 4 में करोगे तो माइनस 20, माइनस 6 का 1 में करोगे तो माइनस के 6। इसमें एक फॉर्मूले की एक माइनस और आपको ऐड करके रखनी है इधर इस जगह पर। ऐसा समझ सकते हो कि इसमें माइनस की वैल्यू सॉल्व करनी है आपको, और ऐसा भी नहीं करना कि इसमें माइनस से माइनस को काट देना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना, सिंपल करना है, इतना दिमाग नहीं लगाना है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, ये कर दिया। सेम एज आप यहाँ आ जाइए, इसका इसमें करोगे माइनस के 6, इसका इसमें करोगे माइनस के 10। ठीक है, और एक फॉर्मूले की माइनस आएगी, 2 एकन 2,
4 एकम 4, फिर एक फॉर्मूले की माइनस आएगी, सिंपल। अब देखिए माइनस के 20, माइनस माइनस प्लस के 6, माइनस के 6 माइनस माइनस प्लस के 10, और 2 में से माइनस 4 जाएंगे तो माइनस के 2। ठीक है, अब देखिए माइनस के 20 और प्लस के 6 कितना होता है, माइनस के 14, और माइनस के 6 प्लस के 10 कितना होता है, प्लस के 4, और ये माइनस के 1/2। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, इतना निकल कर के आ गया। अब आपको इसको इसके बराबर कर देना है, x अपॉन माइनस के 14 बराबर में 1 अपॉन माइनस के 2। एक बार इसको इसके बराबर कर देना है, आंसर निकल कर आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कितनी बार, 7 बार, और 7 एकम 7, x बराबर निकल कर आ गया 7। अब इसको 4 को यहाँ लिख दूंगा तो y बराबर हो गया 4/-2, y बराबर माइनस के 2। तो x बराबर 7 आया, y बराबर 2 आ गया माइनस के 7। तो 14, 4 दूनी 8, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा। सेटिस्फेक्शन कंप्लीट है। तो ये है आपका वज्र वर्णखंड विधि का मेथड। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। किसी को भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और थोड़ा सा अगर कम समझ में आया है, ऐसा समझ सकता हूँ कि मैं आपको अगर 70% इसमें से समझ में आया है, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि डाउट सर ये कहाँ से आया, तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, आपको डेफिनेटली 101% आपको समझ में आ जाएगा। तो कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और हाँ, एक और बात आपसे शेयर करनी है कि आप लोग मुझे ये भी बता दीजिएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपका वीक रह गया है। उसी पे ही मैं आपको वीडियो एक पार्टिकुलर लेक्चर बनाकर रेडी कर दूंगा। पेपर से पहले आपको इतना बारूद भर देना है कि आपको ये समझ लीजिए कोई दिक्कत आए ना पेपर में। तो आपकी अगर कोई कॉन्सेप्ट वीक होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। और अब क्या करना है, आपसे बातें वगैरह कुछ तो सब कंप्लीट है। हाँ, एक बात और आपको मैं बता दूं, इसके बाद मैं एक लेक्चर आपके पास लेकर आ रहा हूँ। वो लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा मैं मतलब क्या कहूँ आपको, ऐसा कह सकता हूँ, मैं 2 शब्दों में बता सकता हूँ कि आपके लिए वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आपकी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, यानी ओवरऑल आप या पेपर 12th क्लास के देने वाले हो, या 2 साल बाद 12th क्लास के दोगे, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, कोई भी एनीथिंग एग्जाम जो कोई भी आप कंडक्ट करोगे अपनी लाइफ के अंदर, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है जो आगे वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। वो क्या वीडियो होने वाली है, वो वीडियो होने वाली है आपके नंबर्स के। नंबर्स मतलब आपकी कोई भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन पर। यानी अब मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि मेरा सब्जेक्ट आपको मैथ पढ़ाना है, तो मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैथ्स के नंबर को कैसे बढ़ाएं, अपने मैथ्स के स्कोर को कैसे बढ़ाएं। यानी पढ़ने का एक सही डायरेक्शन और सही वे बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी काम करने का एक सही डायरेक्शन नहीं है, आपको कोई भी काम करने का अगर आपके पास सही डायरेक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सकते हो। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसको आप सभी लोग देखोगे और देखोगे ही, क्योंकि वो आपके मैथ्स के प्रिपरेशन या फिर आपके जो बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट है उस पर बहुत इम्पैक्ट डालेगी। डेफिनेटली अगर आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि पढ़ने का एक सही तरीका, अगर आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, अगर आपकी 70% या 75% बनने वाली होंगी तो उसमें 4-5% ऑटोमेटिक आपके बढ़ जाएगी। क्योंकि एक ऐसा डायरेक्शन आपको बताने वाला हूँ जिससे आपकी इंप्रूवमेंट बहुत हद तक बढ़ जाएगी। आपकी जो स्किल है बहुत हद तक बढ़ जाएगी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ यार बहुत अच्छा फर्क पड़ा है इस डायरेक्शन को फॉलो करने पर। तो मिलते हैं उस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे फैमिली, हमारे प्लेटफॉर्म लोकेश रावत एकेडमी।